गाइस, क्या आपने कभी झाड़ू को शलवार पहनाई है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप झाड़ू को ज़रूर शलवार पहनाएंगी। इससे आपकी घर की जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी और आपका एक जो मसला है वो भी सॉल्व हो जाएगा मिनटों में। आपने कोई सी भी पुरानी शलवार ले लेनी है और आपने इस तरीके से झाड़ू को पहना देनी है। गाइस, क्या आपने शहतूत के पत्तों के ऊपर चीनी डाली है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप शहतूत के पत्तों के ऊपर चीनी ज़रूर डालेंगे। इससे आपके घर की एक जो टेंशन है वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने शहतूत के पत्ते लेने हैं जो ताज़ा हों, इनको आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। मैंने इन पत्तों को अच्छे तरीके से धो लिया। धो लेने के बाद आपने इसको किसी भी बर्तन में डाल लेना। बर्तन में डालने के बाद आपने इसके ऊपर 2 चम्मच चीनी डालनी है। चीनी डालने के बाद आपने इसमें लेमन ग्रास के कुछ पत्ते डालने हैं। अगर लेमन ग्रास ना हो तो आप कावे की पत्तियां भी कुछ इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आपने 1-2 इलायची तोड़कर वो भी इसमें डाल देनी है और 1 गिलास पानी डालकर इसको आपने रख देना है चूल्हे पर। सो गाइस, जब तक मैं इसको बॉईल कर रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। मानसून के मौसम में, बारिशों के दिनों में अक्सर क्या होता है कि गला खराब हो जाता है और आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अगर आपका गला जितना मर्जी खराब हो, बस एक दफ़ा हफ्ते में ये एक बार कहवा पी लें, इससे आपका गला है वो ठीक हो जाएगा। जुकाम का मसला है तो वो भी ठीक हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लेमन के ऊपर टूथपेस्ट डालें। आप एक अपना बहुत बड़ा मसला वो मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सी टिप है, मर्दों और औरतों की मुश्किल हो जाएगी आसान। आपने क्या करना है कि आपने हाफ लेमन लेना है और आपने इस पर टूथपेस्ट लगानी है और इसके ऊपर आपने चुटकी भर हल्दी डालनी है और इसके बाद आपने चुटकी भर ही इस पर बेकिंग सोडा डालना है। सो गाइस, जब तक मैं इस पर बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। इसके बाद आपने लेना है बेसन। बेसन 1 से 2 चम्मच ले लें और आपने बस इस लेमन को आपने अपने हाथों पर अच्छे तरीके से रब करना है, अपने पाँव पर, अपनी गर्दन काली पर और अगर आप चाहें तो अपने बाजुओं पर भी इसका अच्छे तरीके से इस तरीके से पहले इस पेस्ट को अच्छे तरीके से फैला लें। फैला लेने के बाद हल्का सा लेमन को निचोड़ें और इसका जूस निकल आएगा और ये पेस्ट हो जाएगा पतला। लेमन के साथ आपने बेसन को लगाना है और इसको अच्छे तरीके से मसाज करना है। बेसन लगाते जाएं और इसका मसाज करते जाएं। यकीन जाने आपके हाथ, पाँव, गर्दन वाइट हो जाएगी, बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएंगे। जितनी भी डस्ट वगैरह, मैल वगैरह वो सारी रिमूव हो जाएगी। आपके हाथ क्लियर हो जाएंगे। ये होममेड ब्लीच आप घर पर बनाइए फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप इसके बाद रिजल्ट खुद देखें। ऐनक पर टूथपेस्ट लगाएं, अपने हज़ारों रुपए बचाएं। आप बहुत ज़्यादा अपने पैसे बचा सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने अपनी ऐनकों को इकट्ठा कर लेना है और इन पर आपने लगानी है टूथ। जी हाँ, आपके घर में जो भी टूथपेस्ट अवेलेबल है आपने वो इन ऐनकों पर लगा देनी है। अच्छे तरीके से टूथपेस्ट लगाकर इस तरीके से टूथपेस्ट को फैला देना है। टूथपेस्ट आपने पूरी ऐनक पर अच्छे तरीके से फैला देना है। टूथपेस्ट लगाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने लेना है 1 चम्मच भरकर बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा इन ऐनक के ऊपर आपने अच्छे तरीके से डाल देना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लेना है 2 गिलास पानी और 2 गिलास पानी आपने इस पर अच्छे तरीके से डाल देना है और इतना पानी डाल लें और इसको अच्छे तरीके से डिप करके रख दें। आपने जस्ट इसको डिप करके अच्छे तरीके से रखना है और इसके बाद आपने एक लेमन इस पर अच्छे तरीके से निचोड़ देना है। लेमन निचोड़ने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से साफ। जितनी मर्जी पुरानी ऐनक हो, जितनी मर्जी खराब हो चुकी हो, आपने क्या करना है कि इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। किसी भी सॉफ्ट ब्रश से या हाथों से आप इसको अच्छे तरीके से साफ कर लें। साफ करने के बाद आपने इसको धोकर जब आप इसको ड्राई करेंगे, आप खुद ही यकीन नहीं करेंगे, इतनी न्यू हो जाएगी जैसे आज ही आप नई मार्केट से लेके आए हैं। इस तरीके से आप इनको साफ करें, आप अपने हज़ारों रुपए बचाएं। आपने एक पुराना टीथ ब्रश लेना है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, जो कि हम रीयूज करेंगे। वो किस तरीके से करना है कि आपने टीथ ब्रश के ऊपर हार्पिक डालना है। जी हाँ, आपने टीथ ब्रश के ऊपर हार्पिक डालना है जो कि पुराना हो, आपके इस्तेमाल में ना हो। इस टीथ ब्रश के ऊपर हार्पिक डालने के बाद आपने इस पर बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद ये कमाल का रिएक्शन करेगा। अक्सर क्या होता है कि जूसर मशीन को साफ करने के लिए इन जगहों पर हमारा हाथ नहीं पहुंचता, तो उनको साफ करने के लिए आपने ये वाला टीथ ब्रश इस्तेमाल करना है जिसके ऊपर हमने हार्पिक और बेकिंग सोडा डाला है। जूसर मशीन की ये जो जगह ये हमेशा गंदी रह जाती है, इसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ये दोनों चीजें डालकर आप इन जगहों को साफ करते हैं तो आपके जूसर की ये वाले हिस्से बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। अगर आप हार्पिक ना यूज करना चाहें तो आप इसकी जगह आप बर्तन धोने वाला लिक्विड भी इस्तेमाल करके आप इसको साफ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इसी तरह से आपकी मशीन जितनी मर्जी खराब हो चुकी है, आप पुराने टीथ ब्रश से इसको बहुत आसानी के साथ साफ कर लेंगे।
शॉपर के अंदर आटे के पेड़े डालें और ढेरों ढेर रोटियां बनाएं मिनटों में। बड़ी आसान सी टिप है। आपने क्या करना है कि शॉपर में आटे के पेड़े डालने हैं और आप ढेरों रोटियां बना सकेंगी मिनटों में। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने बस खाली शॉपर लेना है और आपने ढेरों ढेर रोटियां बनानी है। फ्री ऑफ कॉस्ट में ये हैक आप करेंगी। बहुत आसान सी टिप है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको समझ आएगी कि आप किस तरीके से ढेरों ढेर रोटियां बना सकेंगे मिनटों में। आपने क्या करना है कि आपके घर में जब भी शॉपिंग बैग आए, इस तरीके का पॉलीथीन बैग आए, तो आपने उसको वेस्ट नहीं करना। आपने उसको संभाल कर रख लेना है। साफ हो, बिल्कुल गंदा बिल्कुल भी ना हो। एक खाली शॉपर ले लें जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, नया हो। इसको आपने इस तरीके से कैंची से काट देना है। आपने सेम इसी तरीके से कटिंग करनी है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपने शॉपर को बिल्कुल मुकम्मल खोल देना है। इसके आपने इस तरीके से भी काट देना है और दूसरी साइड से इस जगह से भी आपने इसकी कटिंग कर देनी है। इसकी कटिंग करने के बाद आपने इस शॉपर को मुकम्मल तौर पर खोल देना है और इसको आपने 4 पीसेज में अलग अलग कर लेना है। जब तक मैं इसको काट रही हूँ, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जब आपने इस हैक को ट्राई करना है तो आपने एक बात का ख्याल जरूर रखना है कि आपने बड़े साइज का ही शॉपर लेना है और इस तरीके का कागज का ही शॉपर लेना है और इसके आपने इस तरीके से 4 कवर बना लेने हैं। आप इससे ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके 4 पीसेस बनाए हैं। इन चारों पीसेस का साइज सेम है, एक जितना ही है। इससे आप छोटा नहीं रखेंगे, बिल्कुल इतना ही साइज आपने रखना है। अगर आप इसका बड़ा साइज रखेंगे तो ही आपको फायदा होगा, वरना छोटे का कोई फायदा नहीं है। मैंने एक पीस एक साइड पर कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि इस तरीके से पेड़ा बनाकर इसको हाथ से अच्छे तरीके से थोड़ा सा फैला देना है और इस तरीके से फैलाकर आपने इसके ऊपर एक और कवर इस तरीके से करवा देना है और इसके बाद आपने एक और पेड़ा करना है और इस तरीके से इस पेड़े के बिल्कुल सेंटर में जहाँ पेड़ा रखा हुआ है सेम इसी जगह पर एक पेड़ा और रख देना है और इसके बाद फिर आपने इस कागज को इसके ऊपर रख देना है और फिर एक पेड़ा आपने इसके ऊपर रखना है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि सारे पेड़े एक ही जगह पर हो, इसको आगे पीछे आप नहीं करेंगे। इसके बाद एक और कागज ऊपर रखकर आपने इस तरीके से बेलने को चला देना है। आप बेलने से इसको अच्छी तरीके से प्रेस कीजिएगा और अगर आप चाहें तो नीचे कोई पोना वगैरह या कोई साफ कपड़ा रख लीजिएगा ताकि ये शॉपर आगे पीछे ना हो। जब आप इस पर बेलना चलाएंगे तो सारी रोटियां एक ही दम में, एक ही साइज में, एक ही वक्त में आप बना सकेंगे। बहुत कम वक्त लगता है, आप इस तरीके से ज्यादा रोटियां बना पाएंगे बहुत जल्दी और मिनटों में आप ढेरों रोटियां बना पाएंगे। आपने एक बात का जरूर ख्याल रखना है कि आपने इस पर खुश्क आटा थोड़ा सा ज्यादा लगाना है, नहीं तो आटा आपका इस चॉपर के साथ चिपक जाने का खतरा होगा। इस तरीके से आपने रोटी बना लेनी है। बहुत ही कमाल की और अमेजिंग टिप है, आपने इसको जरूर ट्राई करना है। इसी तरीके से आप एक एक करके रोटी उठाते जाएं और रोटी तवे पर डालते जाएं। इतनी आसानी से ढेरों ढेर रोटियां बनाने की और कोई तरकीब नहीं है, बस ये आसान सी टिप है। आपने पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करना है और इस तरीके से आप ढेरों रोटियां बना पाएंगे मिनटों में। बहुत ही आसान तरीका है, आपने इसको जरूर ट्राई करना है और अगर आपको ये टिप पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आप खुद ही देख लें कि कितनी कमाल की और जबरदस्त ये रोटियां बनी हैं। आप भी इस तरीके से रोटी तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऑयल लगाकर इसको घी वाली रोटी भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसकी खुश्क रोटी भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी तरकीब है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। गाइज, क्या आपने कभी झाड़ू को शलवार पहनाई है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप झाड़ू को जरूर शलवार पहनाएंगी। इससे आपकी घर की जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा खत्म हो जाएंगी और आपका एक जो मसला है वो भी सॉल्व हो जाएगा मिनटों में। आपने कोई सी भी पुरानी शलवार ले लेनी है और आपने इस तरीके से झाड़ू को पहना देनी है। पहना देने के बाद आपने क्या करना है कि आपने लेनी है 2 अदद पोनियां और इन दोनों पोनियों को पहना देना है झाड़ू पर और झाड़ू पर आप इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइडों पर अच्छे तरीके से इस तरीके से आपने पोनियों को पहना देना है। पोनियां पहनाने का फायदा ये होगा कि जो शलवार है वो जरा भी आगे पीछे नहीं होगी और ना ही आपको कोई दिक्कत होगी। बस इसी तरीके से आपने कोई से भी पुरानी शलवार ले लेनी है जो भी आपके इस्तेमाल में ना हो, पुरानी हो, लॉन वगैरह की नहीं लेनी। इस तरीके से जो वॉशिंग वेयर शलवार होती है वो ही आपने लेनी है। झाड़ू को तैयार करने के बाद अब हम एक स्प्रे तैयार करते हैं, वो आपने स्प्रे जरूर बनाना है। 1 गिलास पानी के अंदर फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल किया है। नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप फैब्रिक सॉफ्टनर का ये इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगी, खास तौर पर खवातीन। आपने क्या करना है कि 1 गिलास पानी लेना है और इसमें आपने 4 से 5 चम्मच फैब्रिक सॉफ्टनर डालना है। ये मार्केट से कम प्राइस में मिल जाता है और आपने इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। सो गाइस, जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। आपने कोई भी शावर बॉटल लेनी है और ये वाला जो पानी
हमने मिक्स किया था ये आपने इस शावर बॉटल में डालना है। इसके बाद जो हमने झाड़ू तैयार किया था उस झाड़ू पर आपने ये अच्छे तरीके से स्प्रे करना है। आपने इसको अच्छे तरीके से गीला कर लेना है। इसका ये फायदा होगा कि आपका जो झाड़ू है वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। इसको गीला करना जरूरी है। अगर आपके पास फैब्रिक सॉफ्टनर ना हो तो आप फैब्रिक सॉफ्टनर की जगह शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने शलवार और झाड़ू को गीला किया था आपने इससे अपने पैलिंग वगैरह और एसी वगैरह की सफाई करनी है। एसी ऊंचा होता है तो हाथ नहीं पहुंचता, तो इस तरीके से आप अपना एसी को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। एक तो इस पानी से साफ करने का ये फायदा होगा कि जितनी भी डस्ट वगैरह वो सारी इससे हट जाएगी और ये चमकदार हो जाएगा। दूसरा, इससे इतनी प्यारी खुशबू आती है जिसकी कोई हद ही नहीं। और ये देखिए कितनी ज्यादा मैल ये एसी पर से उतरी है। इसके बाद आप इसी झाड़ू को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर के जो दीवारें हैं और दरवाजे हैं उनकी साइडों को अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। आपने पहले इनको अच्छे तरीके से गीला करना है और फिर इसी झाड़ू से आपने इसको अच्छे तरीके से साफ करना है। दरवाजे वगैरह ऊंचे होते हैं तो हमारा हाथ नहीं पहुंचता, तो इस तरीके से आप अपने घर के सारे दरवाजे वगैरह को भी बहुत अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं मिनटों में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।